नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हुए हैं कुटरू, जो कि बीजापुर ज़िले का एक ऐसा तहसील है जहां पर आए दिनों किसानों को लेकर या आदिवासियों को लेकर कई सारे मुद्दे गरमाते हुए नज़र आते हैं। पिछले कुछ दफ़ा से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासियों के साथ में किस तरह का शोषण हो रहा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर चल रही थी कि एक आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर उसके ज़मीन को गिरवा दिया गया और वहाँ जो बना हुआ कब्जा था, उसका घर जो था, उसे तोड़ा गया है। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। और प्रशासनिक अमला पहुंचकर सारे घर को तोड़ती है और उसके बाद वह कब्जा को हटाया जाता है। आज हम उस स्थल पर भी पहुंचे हुए थे और वहाँ पर भी कुछ लोगों से जब चर्चा किए तो लोगों का साफ कहना है कि जिस व्यक्ति का हटाया गया यह कब्जा है वो यहाँ का आदिवासी है, मूलवासी है, और जिस व्यक्ति ने यहाँ पे पिटीशन दायर किया है वो महज 20 वर्षों पहले ही वो यहाँ पर आया हुआ था, वो भी कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए, और उसे इस व्यक्ति ने अपने घर के समक्ष कुछ ज़मीन दिया हुआ था रहने के लिए, और उसने जो है गैर तरीके से फर्जी जाति पत्र बनाकर वहाँ पर पट्टा बनवाया गया और उस पट्टे का इस्तेमाल कर एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया और उस पिटीशन के तहत हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत प्रशासनिक अमला यहाँ पर कुटरू पहुँचती है और कुटरू के तहसीलदार के साथ मिलकर पुलिस बल के साथ में उस जगह पर पहुँचते हैं और वो उस घर को तहस नहस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो खेल है वो यहाँ पर चल रहा है। आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों के हित की बात करने वाले लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से सीधे सवाल करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और ये किसका वजह से हो रहा है। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के वजह से यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन आदिवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जो है यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदिवासी समस्या केवल एक की समस्या नहीं है, यहाँ पर रहने वाले वो तमाम आदिवासियों की समस्या है, यहाँ पर जीने वाले वो तमाम आदिवासियों की समस्या है और यहाँ के जो निवासरत आदिवासी हैं ये उनकी समस्या है। ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए बरसों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको अपना मालिकाना हक तक नहीं मिल पाया है। ये अपनी ज़मीन पर रहते हुए भी ज़मीन से बेघर हो चुके हैं और इस कदर इनके साथ में शोषण हो रहा है कि इनके मकान, ज़मीन सबको जो है तहस नहस कर दिया जा रहा है, वो भी गैर आदिवासियों के द्वारा। और इस पर शासन भी उनका फुल जोर सपोर्ट करते नज़र आ रहा है। और कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं ये आदिवासी मूलवासी बचाओ मंच के तहत अपनी कुछ आंदोलनों को जो है जारी रखे हुए थे, लेकिन अब प्रायः देखते आ रहे हैं बीजापुर ज़िले में सभी जो मूलवासी आंदोलन जो थे अब वो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसे मूलवासी आंदोलन के जो लोग थे जिन्होंने संगठन को मजबूती दिलाने के लिए आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज वो जेल में दाखिल हो गए हैं। ऐसे ही कुछ मामले यहाँ पर भी निकल आए हैं कुटरू में। पिछले कुछ दिनों पहले कुटरू से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 प्रशासनिक कार्य में सेवारत प्यून थे और उसके अलावा 3 जो है वो ग्रामीण रहे हैं। ऐसे में उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके ऊपर में माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी के तहत वारंट जारी किया गया है और उनको गिरफ्तार कर अब जेल दाखिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इन आदिवासियों का शोषण हो रहा है। अगर कोई मुंह खोलता है तो उनके विरोध में सीधा सीधा प्रशासन चढ़ जाता है और अगर दबे मुंह से बात करें तो यहाँ पर जीना इन आदिवासियों के लिए हराम हो चुका है। समुचित पूरे बस्तर संभाग में इन आदिवासियों के लिए बोलने वाला, सुनने वाला, करने वाला कोई नहीं। सरकार भले आदिवासी हो, सीएम आदिवासी हो, राष्ट्रपति आदिवासी हो, लेकिन आदिवासी हित के लिए, आदिवासियों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। महज 2 महीने का कार्यकाल भाजपा अपने आप को बताती है कि इन आदिवासियों के लिए वो कर पाई है, लेकिन अब आचार संहिता ख़त्म हो चुका है, अब सारे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि इस भाजपा सरकार को इन आदिवासियों के लिए अब आगे आने के लिए और इन आदिवासियों के लिए अपना हक बताने के लिए
कि किस वजह से ये आदिवासी एक मुख्यमंत्री को चुने हैं, वो भी आदिवासी। ये अपने आदिवासी भाइयों के लिए, ये अपने आदिवासी क्षेत्र निवासियों के लिए एक बहुमूल्य समय है। ये अपने आंदोलनों के द्वारा अब इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे साथ में जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, हमारे साथ में जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इन सारे षड्यंत्र और विरोधों का खुल जोर विरोध करते हुए ये आदिवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से हम यहीं पे चर्चा करेंगे, आखिर ये क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और कितनी दूर से आए हुए हैं। तो हमारे साथ में काफ़ी सारी महिलाएं हैं, हम इन्हीं से एक आध महिला से बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हो? ताड़मेंड्री। कितनी दूर है यहाँ से, बताओ ना, कितनी दूर है? बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए आए हो आप यहाँ पे, मालूम है? नहीं मालूम? आप किस लिए आए हो यहाँ? किसान रैली के लिए। किसान रैली के लिए। ये किसके लिए रैली किया जा रहा है, किस विषय पर रैली हो रहा है? गरीब लोग, गरीब किसानों के लिए जी। क्या हक के बातों पर यहाँ पे रैली किया जा रही है? क्या हक है, किस हक के लिए रैली है? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के वजह से यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी शर्मीले होते हैं, साई किस्म के होते हैं, जो अमूमन लोगों से जो है सीधे वार्ता नहीं कर पाते हैं। हम कुछ और यहाँ पे युवक हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है? सर बामन पड़िया। कहाँ से हो आप? जी मंडी मरकज। मंडी? मंडी मंडी जी। ये कहाँ है? जी इधर ताड़मेर के बाजू में। अच्छा, ये क्या रैली हो रहा है यहाँ पे? जी हमारा जल जंगल ज़मीन बचाने का। इससे क्या होगा? जी आदिवासी एकता में बचाने का सर। अभी आदिवासी एकता में नहीं है? जी। अच्छा, तो आप लोग सब लोग मिल करके एकता संगठन बना रहे हो? जी। ये संगठन क्या काम करेगा? जल जंगल जमीन को बचाने की। जल जंगल जमीन को बचाने का। जी। पिछले कुछ समय से नक्सलवाद की समस्या जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप लोगों को संगठन किस तरह का काम करेगा इसमें? संगठन एकता होने में। चलिए कुछ और लोगों से बात करके देखते हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ एक्चुअली वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं कुछ ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहूँगा जो कि संगठन से हो और संगठन की बात को जो है मंच पर अच्छे से रख सके। आप आइए। आपका क्या नाम है? सर मैं पंकज दुब्बा, भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव हूँ। अच्छा जी। तो ये जो यहाँ आयोजन किया गया है, ये किस लिए किया जा रहा है? जी ये तो हम लोगों का भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक ब्लॉक कुटरू ब्लॉक में आज हम लोगों का बैठने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग इस ब्लॉक से, इस इकाई से को एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनना है। तो उसका चुनने के बाद हमारे किसान मजदूर के साथ जो अत्याचार, जो हमारे ज़बरदस्ती यहाँ पे किसी का आदिवासी भाई का घर को गिराया गया, तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग जब तक हम लोग संगठित होकर एक संगठन नहीं बनाएंगे तो इस मुद्दों के लिए कौन जवाबदारी होगा। तो हमारे आदिवासी भाई मूल निवासी हैं यहाँ के, तो बाहरी बिहारी जो भी मारवाड़ी आके अपना पट्टा बना के अब उनके तो यहाँ पे किसी का घर उजाड़ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए। जब तक हम एक नहीं होंगे तो इसका समस्या का हल कैसे होगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आदिवासियों की बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है और नक्सलवाद का दंश जो है काफ़ी 5-6 दशक से आदिवासी झेल रहे हैं। तो इस विषय के लेकर के आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया है? देखिए नक्सलिक से हम लोगों का वो कोई नहीं है भाई। हमारे आदिवासी को जो पीड़ित हो रहे हैं तो उन लोग पुलिस जबरन उनको मार दिया जा रहा है, नक्सल फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जा रहा है कि ये नक्सली है, कहीं जंगल जा रहे हैं। भाई हमारे बस्तर या हमारे प्रदेश में पूरा महुआ टोरा जंगल, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए।
तो जंगल जाने के बाद आपको नक्सली कैसा हो जाएगा बताइए आप। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शायद उसकी जानकारी होगी आपको। इसकी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है, जो भी इसीलिए हम लोग यहाँ का गठन किया गया है कि जो भी हमारे गठन ब्लॉक इकाई के माध्यम से हम तक पहुँचे तो हम लोग प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक इसकी आवाज़ के लिए हम लोग बुलंद रहेंगे। जैसे जानकारी होती है तो उस पर किस तरह का एक्शन आप लोगों को लिया उसके लिए तो हम लोग जब सबसे ग्राउंड जीरो में जाएंगे, उसका वार्तालाप करेंगे जो पीड़ित परिवार है, तो उसके हिसाब से हम किनका क्या है, संविधान में सबका अधिकार है कि तो उसी के हिसाब से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। निष्पक्ष के लिए हम लोग आगे जांच के लिए भेजेंगे। सबसे बड़ी बात है किसान मोर्चा का आप लोगों ने एक टैग लगाया हुआ है, किसान सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, तो किसानों के हक की बात हो रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि किसान जो है, यहाँ के जो किसान होते हैं, आदिवासी जो किसान हैं, सब के सब जो है वनोपज पर निर्भर हैं और वनोपज का जो वैल्यू है आज के डेट पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये प्रमुख क्या हो सकता है इसके लिए? कहाँ मिल रहा है सर, अभी किसी को कोई उपज नहीं मिल रहा है। अब तेंदुपत्ता शासन तो 3100 रुपया आपका चावल का आपको दे रहा है, उसके अलावा इसमें हम लोग दिल्ली तक भी इसमें MSP के लिए हम लोग दिल्ली भी आंदोलन के लिए भी हमारा जिला अध्यक्ष जो भी हमारे किसान भाई गए थे, जो बीच में स्ट्राइक किया गया था दिल्ली में, हमारे किसान यूनियन से भी गए थे, तो हमारे MSP रेट तय होना चाहिए। तो शासन वो चीज़ नहीं कर रहे भाई हम लोग धान उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो हम लोग उसका रेट क्यों नहीं तय कर सकते। पिछले वर्ष शासन में कांग्रेस की जो शासन थी उसमें आपको 26 रुपये 40 पैसे मिलता था, है 2640 मिलता था ना। अभी इसमें 3100 रुपया मिल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं MSP आपका सही नहीं है। तो फसल का है सर, फसल का ही है, तो उसमें कई फसल हम लोग उगाते हैं सर, उसमें खाली धान का ही नहीं है। जैसे हम लोग मोआ, टोरा, तिल भी उगाते हैं, अब धान और ऐसे कई प्रकार का खेती करते हैं। उसका कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? खाली धान का ही बढ़ाने से नहीं होगा ना, मोआ है, टोरा है, ये सब चीज़ का भी तो रेट होना चाहिए। इसका तय हम लोग करना चाहिए कि हम लोग उसका जब बना के लेकर आ रहे हैं, हम लोग उसको जंगल जा रहे हैं, जंगल से हम लोग कई परेशानियों से इधर पुलिस जाते, वो जंगल जाने से वो परेशान करती, इतना परेशान के बावजूद भी हम लोग को सही मूल्य पे हम लोग का नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोगों के सब मांगे हैं। तो सबसे पहले तो जल जंगल बचाना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। जल जंगल जमीन को काटे हुए तो फिर कहाँ से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तो ये सब चीज़ के लिए हमको हमारे लोगों को संगठित होकर सबको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देना होगा, तभी तो हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ बचाएंगे। तो इतने धूप आप सब देख ही रहो, कितना हम लोग ये धूप से परेशान हो रहे हैं, गर्मी से। सही है। तेंदुपत्ता का रेट जो है इस वर्ष काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद जो है कटाई सही नहीं हो पाई है और ना ही उस पर अब उठाव चढ़ाव का जो समय आता है, ठेकेदारों के द्वारा पलटने के बाद में जब ये लोड करके लेके जाते हैं, तब काफ़ी सारे जो है बाधा उत्पन्न हो रही है कि उठाने नहीं देंगे या फिर तेंदुपत्ता का सही रेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ जो है देखने को देखिए सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब मौसम इस वर्ष देखिए, पानी मौसम के हिसाब से अब जैसे पत्ता तोड़ना चालू किए तो मौसम पानी बार बार गिर रहा था, तो इसीलिए ठेकेदार भी वो उनका भी नुकसान है ना। तो इसीलिए अब वो भी अपना परेशानी समझ के कभी एक दिन काट रहे हैं, दूसरे दिन रोक रहे हैं, ऐसा टाइप का हो रहा। तो प्राकृतिक के हिसाब से हमारे ऊपर, हम लोग कोई एक कि नहीं काटेंगे बोल के तो ना बोले, जनता किसान जो नहीं बोला ना, तो मौसम के हिसाब से वो थोड़ा ही बंद होना चालू होना हुआ। इसलिए बीजापुर ज़िले में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंदर के आते हैं, जहाँ की पत्ता तोड़ना तक मना है, लेकिन इस वर्ष वहाँ पे भी पत्ता नहीं तोड़ा गया है, लेकिन पहले देखा गया कि वहाँ पे पत्ता तोड़ करके ले जाया जाता था। तो इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है सर। मैं उस ब्लॉक से हूँ, तो इतना जानकारी तो मेरे को नहीं है। अभी हम लोग का गठन हो रहा है, तो हम लोग सब चीज़ के लिए जानकारी लेके करेंगे। एक लास्ट सवाल, किसान मोर्चा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, किसानों की हक की, नहीं है सर, भारतीय किसान यूनियन है। भारतीय किसान यूनियन है, माफ़ करिएगा, भारतीय किसान यूनियन आप लोगों ने एक टैग लाइन लेकर चल रहा है। आप लोग किसानों की बात आप लोग रखना चाह रहे हो, सरकार के समक्ष आप लोग लेके जा रहे हो, किसानों की समस्याओं को लेके जा रहे हो। यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं?
तो यहाँ के मूल समस्या है सर, जैसे यहाँ पे आपको जल जंगल ज़मीन जाने से पहले तो शासन, जैसे हम लोगों का मेन यहाँ का महुआ टोरा है, तो मिल रहा नहीं। मूलभूत सुविधा बोले तो आपको कहीं जाने से आपको रोड नहीं मिलेगा मूलभूत सुविधा में, और आपको तो बोरिंग का सुविधा कर देना चाहिए, जल जैसे हॉस्पिटल, डैम, तालाब, ये सब चीज़ का सुविधा कराना चाहिए। तो ये तो आदिवासी खुद ही मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं चाहिए, पुलिया नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। कौन बोलता है कि तो मतलब आप लोग चाहते हो कि पूरा रोड बने, पुलिया बने? प्रशासन का हर सुविधा मिले हमको, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई नहीं मिला। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, संविधान के हिसाब से सबको मिलना चाहिए, सबका हक मिलना चाहिए। हर विकास के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ, हमारे किसान के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये जो है किसान यूनियन के सचिव हैं यहाँ के बीजापुर ज़िले के, और इनका कहना साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर लोगों के साथ में जो है किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी के सभी जो है यहाँ पर सही तरीके से रहे, और इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्या ये राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनका निदान चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी की बात करते हुए ये दिखाई दिए हैं कि आखिर एमएसपी होता क्या है। यहाँ पे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एमएसपी जो है वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, और इसको लेकर के हरियाणा, दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से जो है आंदोलन चलते आ रहा था, और उस आंदोलन को जो है दबे मुँह दबा दिया गया। खैर, ये सारी चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हैं और राजनीतिक फेवर में हमको नहीं जाना है। हमको यहाँ के लोगों की चिंता है, हम लोगों के बारे में बात करेंगे और लोगों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। भैया, क्या समस्या है आपको यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने का समस्या हम लोग का तेंदुपत्ता का सबसे ज़्यादा समस्या है सर। क्या है जो तेंदुपत्ता का? जो नगद भुगतान के लिए जो ग्रामीण बहुत परेशान है, उनका खाता होल्ड लगा हुआ है। मैं पड़मुंग सी हूँ इस बार, तो एक दिन खाता मन जमा करके ले गया बैंक में 10 खाता, तो सर इसमें एंट्री कर दो बोलने से उन लोग बैंक वाले मैनेजर जो बोले कि तो हम लोग को टेका रखे क्या खाता मन एंट्री करने के लिए बोल रहे थे सर। इसी वजह से ग्रामीण जो है कि उन लोग भी बहुत काफ़ी परेशानी में, तो नगद भुगतान होना चाहिए सर। तो तेंदुपत्ता तो कटाई हो चुकी है और उसका उठाव भी खत्म हो चुका है। अब लगभग ठेकेदार अपने अंडर में ले चुका है तेंदुपत्ता को। तो इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद ग्रामीण नगद ही बोल रहे हैं सर। तो सरकार तो पहले ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस बार तेंदुपत्ता जो है नगद भुगतान होगा। जी, जो कि माननीय केदार कश्यप जी भी बीजापुर आए हुए थे सर, वो भी बोल करके जैसा कि ये जो जिला के जो कलेक्टर महोदय जी जो नगद नहीं होगा अकाउंट में जाएगा बोल रहे हैं सर। तो उस पर कंडीशन ये है कि जिनका खाता ऑलरेडी है उनको नगद भुगतान नहीं होगा, उनका अकाउंट पेमेंट होगा। जिनका खाता इस वर्ष नहीं है उनको नगद भुगतान किया जाएगा। जैसे कई जगह ऐसे हैं जो कि संवेदनशील क्षेत्र है, जहां नेटवर्क का इश्यू है, जहां पर बैंक नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए नगद भुगतान का प्रावधान दिया गया है और सरकार ने इसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कलेक्टर बीजापुर ने भी डिक्लेयर पहले कर दिया गया है कि इस प्रकार का प्रावधान दिया जा रहा है। जी, तो फिर भी जैसा कि खाता नहीं रहने वाले भी फिर खाता खोलो बोल रहे हैं सर। प्रबंधक जो है, जो कि समिति यूनियन जो चलाने वाले प्रबंधक होते हैं, वो बोल रहे हैं कि जिनके पास खाता नहीं हो फिर उनको खाता खोलवाओ और फार्म भरवाओ बोल रहे हैं सर। तो ग्रामीण जो अनपढ़ है सर, जी, पढ़ा लिखा जो नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं? अभी नगद जो खाता लिखने वाले नहीं जानते ना, कुछ नहीं जानते नहीं क्या। अभी जो पढ़े लिखे है, लेकिन अभी जो डोकरे लोग हैं, डोकरी अब अपने जैसा चल नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं? तो आप सोचिए। तो ये उन्हीं लोग की जैसे कि ऐसे बूढ़े लोग हैं, उन लोग जा नहीं पाएंगे और धूप में काफ़ी 2012 में एक अब तो ऐसी अकाउंट पेमेंट हुआ सर, कम से कम अब तक रुक के जो मतलब अकाउंट पेमेंट मतलब कि अकाउंट से निकाल के लाए हैं, तो उन लोग परेशान हुए वाले बोल रहे हैं कि बुजुर्ग लोग कि हमको अकाउंट में नहीं चाहिए, नगद चाहिए बोल रहे हैं सर जी। जो 2012 में काफ़ी हम लोग परेशान हुए, चावल ले जाके बीजापुर में 3-4 दिन रुक के पैसा निकाल कर लाए हैं, तो इस बार क्यों ऐसा कर रहे हैं बोल रहे हैं सर।
प्रमुखियों के ऊपर जो कि बोल क्या लगता है इस वर्ष आपका यूनियन आपका सपोर्ट कर रहा है? जी यूनियन तो सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। जी तो वो क्या चाहता है? जी नगद भुगतान ना हो। जी ऐसे ही बोलता है सर, नगद भुगतान ना हो करके। सरकार ने पहले ही नगद भुगतान के लिए जो है आदेशित कर दिया गया है, तो इस पर जो है अब आदिवासियों की जो धारणा है वो अलग तरीके का आ रहा है, क्योंकि आदिवासियों के लिए अभी जानकारी में यह शायद नहीं है कि सरकार के द्वारा ऑलरेडी इसको नगद भुगतान का प्रावधान दिया गया है, और प्रबंधक के द्वारा जिस प्रकार का जो बातें बताई गई है, कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है कि प्रबंधक को आखिर किसने इस तरह का प्रावधान दिया है कि वो किसी को ये कहे कि आपका खाता नहीं है तो आप खाता पहले खुलवाइए और उसके बाद में आपका खाते पे पैसा आएगा, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के जो है सारे किसान जो हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं सरकार से।